आपको सिलेंडर रखना है या कुछ और सामान रखना है, बोरी रखनी है, तो आप आराम से इसमें रख सकते हैं। ओवरऑल ट्राई यही है कि हर एक सिटी में, हर एक एरिया में लोगों को सर्विस मिले। सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फायर तो लगा है, ये एक फैक्ट है, तो अभी ये बैटरी कैसे इसको काउंटर कर रहे हैं? हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैटरी स्टोरेज का फुल ऑन स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो हम लोगों को तो ये नहीं पता है, हम लोग जानेंगे इस शोरूम की जो ओनर हैं उनसे। तो सिर्फ स्पेसिफिकेशन नहीं, इसका बुकिंग कैसे करना है, बुकिंग अमाउंट क्या है, प्राइस क्या है, इसका लोन कैसे ले सकते हैं, सब्सिडी कैसे ले सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में रहेगा। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो एंड तक बने रहिए। तो हमारे साथ है इस शोरूम के ओनर अक्षय अम्बेकर जी, और इस शोरूम का नाम है ई-थ्रॉटल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो सर थैंक यू फॉर गेटिंग टाइम फॉर अस। तो आते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो जैसे कि स्पेसिफिकेशन थोड़ा जैसे देखने के लिए है, मतलब कि लाइट्स कैसा है, व्हील कैसा है, थोड़ा सा मैंने बता दिया, और इसमें सस्पेंशन, ये थोड़ा सा एक लेमैन्स व्यू हमने दे दिया। तो हमें थोड़ा सा डीपली पता जानना है कि इसका स्पेसिफिकेशंस क्या। सो बैटरी का सबसे मेन एक पॉइंट ऑफ व्यू जो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए है कि दे वांटेड टू गिव अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट अपने एक पेट्रोल स्कूटर के लिए, जो हम लोग नॉर्मली एक कस्टमर एक पेट्रोल स्कूटर से चाहता है। तो उसके लिए इसमें अगर आप देखेंगे तो हाइट वाइज आप बाकी के स्कूटर में देखते हैं तो वो हाइट आपके पैर पर ऊपर जाते हैं, उसमें वो नहीं, इसमें ये नहीं आता है। तो आपको जो सिटिंग पोजीशन है काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड सेकंड थिंग, सस्पेंशन अगर आपने अभी टेस्ट ड्राइव लिया है तो दो लोगों के साथ बैठने के भी अपने जो रास्ते जो पुणे के जिस हिसाब से है उसके हिसाब से भी काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें लुकास टीवीएस की मोटर है, 1.5 किलोवाट नॉर्मल इसका आउटपुट है। और बैटरी जो है इन्वर्टेड एनर्जी का बैटरी है, 60 वोल्ट 52 AH का। तो अगर आप रेंज की बात करें तो आपको अराउंड 130 किलोमीटर्स के आसपास को रेंज इसमें मिल जाता है। इसमें जो कंट्रोलर है वो भी लुकास टीवीएस का ही यूज़ किया हुआ है। तो टायर सामने के पीछे के आगे के पीछे के दोनों टायर जो है वो ट्यूबलेस है, और इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया हुआ है। तो अगर आप आगे का एक ब्रेक प्रेस कर दे तो पीछे का भी ब्रेक और अपने आप लग जाता है। 50-50% दोनों का रेशो होता है वो उसके हिसाब से। उसका जो चार्जर है वो 67.2 वोल्ट और 10 एम्पियर का चार्जर है। तो आपका बैटरी से और थोड़ा फास्ट चार्ज होता है कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल चार्जर्स। अगर आप 6.5 एम्पियर का या 7 एम्पियर का चार्जिंग यूज़ करते हैं तो ये इतना बड़ा बैटरी होने के बावजूद आपका बैटरी जो है वो 6 to 7 आवर्स में फुल चार्ज हो जाता है 0 to 100। जनरली क्या होता है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी की कैपेसिटी और मोटर की आउटपुट कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो उसकी वजह से बैटरी ओवरहीट होता है और जो उसका डिस्चार्ज होता है वो फास्टर होता है। तो इसमें सिंस मोटर जो है वो 2.2 किलोवाट पीक लेती है और बैटरी 3.2 किलोवाट आवर पीक लेती है, तो आपका कैपेसिटी बैटरी का हायर है। तो आपका जो बैटरी है वो लंबे समय तक चलेगा कंपैरेटिवली, और वो ओवरहीट के चांसेस भी उसमें कम होते हैं। तो बैटरी तो इसका रिमूवेबल है, तो आप थोड़ा सा रिमूव करके दिखाएंगे? इसका बैटरी जो है वो रिमूवेबल है, पर बैटरी बहुत ज़्यादा हैवी है तो थोड़ी उसमें दिक्कत कुछ लोगों को हो सकती है, बट आई स्टिल गिव यू अ डेमो। तो आपको यहाँ से ये MCB ऑफ करना है। इसमें अगर आपने देखे हो तो बैटरी में जो जनरली 3 पिन आता है वो दिया नहीं है। दिट इज़ डन टू आपका जो IP रेटिंग होता है बैटरी का उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ से मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया। ये अपना नॉर्मल एंडरसन कनेक्टर है। ये बैटरी आपका बाहर आ गया। ऑलमोस्ट 18 kgs का बैटरी है इसका। ज़्यादा कुछ भारी नहीं है, मतलब जो सोसाइटीज़ ये सब अलाउ नहीं करते हैं उसको ज़्यादा भारी नहीं लगेगा एक्चुअली। अगर आपके पास सोसाइटी में अगर आपके लिफ्ट होगा, डेडिकेटेड पार्किंग नहीं होगा और आपको एक लंबे समय के लिए आपको गाड़ी चलानी है तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। सेकंड थिंग, इसका सबसे मेन पॉइंट है ये दिस इज़ अ मेटल बॉडी कंप्लीट। सो अगर आप मार्केट में देखते हैं तो चेतक को छोड़ के और किसी का मेटल बॉडी नहीं है। उसके बाद फिर शॉक ऑब्जर्वर इसके गैब्रियल के हैं, पीछे कॉइल स्प्रिंग है, आगे टेलीस्कोपिक है, और दोनों टायर आगे पीछे के दोनों के ट्यूबलेस है। सेकंड थिंग, इसका जो बीच का स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है। तो उसकी वजह से आपको सिलेंडर रखना है या कुछ और सामान रखना है, बोरी रखनी है, तो आप आराम से इसमें रख सकते हैं। इसका सामने का जो एक कबी होल है, यहाँ पे आपका वाटर 1 लीटर का पानी का बॉटल आराम से बैठ जाएगा। और ये आपका यहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है। तो एक यूज़र के एक जनरल यूज़ को मद्देनजर रखते हुए बैटरी ने इसको बनाया हुआ है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा यूज़र फीडबैक, डीलर फीडबैक के ऊपर काम किया गया है इसके ऊपर। इसका एक शोरूम प्राइस जाता है 89,950 आई गेस। और उसके बाद फिर बाकी एक्सेसरीज़ वगैरह जो हर एक स्टेट टू स्टेट वैरी करते हैं, और कुछ जगह पे डिस्ट्रिक्ट भी वैरी करता है। आप इंश्योरेंस कैसा लेते हैं, 0 डेप लेते हैं, नॉन 0 डेप लेते हैं, वो सब चीज़ों पे उसका प्राइस, बाकी एंड प्राइस इसका वैरी होगा।
बाकी एक्सेसरीज वगैरह उसका वेरी होगा। फिर भी मतलब नॉर्मली जो लोग जो लेते हैं इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन मिला के महाराष्ट्र में कितना होगा? महाराष्ट्र में इसका प्राइस आपको जाएगा करीबन सब एक्सेसरीज वगैरह मिला के 1,12-1,15 के आसपास, इंक्लूडिंग ऑल एक्सेसरीज एंड एवरीथिंग। इंक्लूडिंग ऑल एक्सेसरीज मींस उसमें लेडीज फुटरेस्ट, सेंटर स्टैंड, लेडी फुटरेस्ट, सेंटर स्टैंड इंक्लूडेड, यस। ओके। इसमें सब्सिडी गवर्नमेंट का अप्रूव 46,500 का सब्सिडी है। तो एज यू नो फेम टू रूल्स के हिसाब से डीलर को वो प्राइस कट करके देना होता है। सो एक्चुअली जो प्राइस मैंने आपको बताया दैट इज ऑलरेडी डिडक्टेड एंड गिवन। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड महाराष्ट्र सब्सिडी कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं, महाराष्ट्र सब्सिडी अभी नहीं है, अभी नहीं है। तो कुछ ख़राब होता है, कुछ भी होता है तो सर्विसिंग कहाँ पे करना है एंड कैसे? सो अभी बैटरी के ऑलमोस्ट 7 डीलर्स है पुणे में, और हमने बहुत सारे रूरल एरियाज़ भी कवर किए हैं, जैसे नारायण गांव हो गया, बारामती हो गया, लोनावला हो गया, और अपने आप अगर वो साइड की बात करें तो सांगोला हो गया, मतलब आउटसर्ट्स के बाद में। तो हम लोग का ओवरऑल ट्राई यही है कि हर एक सिटी में, हर एक एरिया में लोगों को सर्विस मिले। अगर हम पुणे की बात करें तो पुणे एक सिटी के अंदर अंदर ही अपने 7 to 8 डीलर्स है अभी के टाइम पे, और वो नेटवर्क कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रहा है। सर्विसिंग का क्या प्रोसेस है? मतलब ऐसा रहता है कि फर्स्ट 3 सर्विसिंग फ्री रहता है, तो ऐसा कुछ है क्या बैटरी? राइट। सो फर्स्ट सर्विसिंग आपका फ्री होता है। पहला सर्विसिंग आपको 1000 किलोमीटर्स में होता है, सेकंड सर्विसिंग 3000 किलोमीटर्स, और लास्ट वाला सर्विसिंग 7000 किलोमीटर्स पे। ये जनरल सर्विसिंग चेकअप्स और बाकी मैकेनिकल अगर कुछ इश्यूज आते हैं लोगों को तो वो सॉल्व करने के लिए होते हैं। उसमें लेबर कॉस्ट नहीं लगता है, पर आपको जो कंज्यूमेबल चार्ज होता है, वॉशिंग चार्ज, वो आपको देना पड़ सकता है। वो डीलर टू डीलर डिपेंड करता है। अच्छा, तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एक है कि बुकिंग कैसे करना है इस गाड़ी को? सो बुकिंग आप डीलरशिप पे भी जाके कर सकते हैं या बैटरी के वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं। डीलर्स जो है वो फीफो बेसिस पे दे रहे हैं। अभी सप्लाई थोड़ा स्लो है बिकॉज व्हीकल जो है वो पूरी तरह से 100% मेड इन इंडिया है, तो कुछ सप्लाई चेन चैलेंजेस भी उसमें आ रहे थे। और अभी आई थिंक बाय दिसंबर के बाद आपकी फुल फ्लेज सप्लाई चालू हो जाएगा, तो दैट वोंट बी एन इशू। ओके, तो बुकिंग अमाउंट क्या है? 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़। तो आज अगर बुकिंग करते हैं तो क्या चांसेस है, कब मिलेंगे? इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द कलर। अगर आप कलर पर डिपेंड करता है, ब्लैक का स्टॉर्मी ग्रे होगा तो आपको चांसेस जल्दी मिल जाएंगे, बाकी कलर से तो थोड़ा और टाइम लग सकता है। तो इट डिपेंड्स। मतलब कि ये कलर अगर मैं चूज़ करूँगा तो कब मिलेगा? हाँ, ये कलर अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा इसके लिए 1.5 मंथ्स का वेटिंग आपको करना पड़ेगा। 1.5 मंथ्स? हाँ। ऑक्सफोर्ड ब्लू चाहिए आपको, टी ग्रीन चाहिए या इलेक्ट्रिक ब्लू चाहिए, तो ये कलर्स को थोड़ा भी वेटिंग है, क्योंकि ये पेंट्स जो इसमें जो यूज़ कर रहे हैं वो एशियन पेंट्स के पेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनका भी वहाँ से कलर कॉम्बिनेशन सप्लाई होकर मैच होता है। फिर बैटरी का बहुत एक रिगरस प्रोसेस है जहाँ पे वो लोग इसको पूरे पैनल्स को वो इन हाउस ही पेंट करते हैं, तो उनका बहुत रिगरस प्रोसेस है जहाँ पे वो लोग हर एक का PDI करते हैं बिफोर और या QC चेक करते हैं, और उसमें अगर उनको थोड़ा भी लगता है कि प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट पैनल को रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि उसको टचअप करके बेच दिया, ऐसा नहीं करता है। सो इसकी वजह से थोड़ा टाइम उसमें लग रहा है। हाँ, तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1,70,000 इज़ अ बिग अमाउंट फॉर मेनी पीपल, सो लोन लेने का कोई प्रोसेस है क्या? हाँ, लोन अभी कोटक बैंक भी लोन दे रहा है इसमें, और ICICI बैंक भी लोन दे रहा है, और आई थिंक बाय सम फ्यू मोर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स और भी बैंक्स उसमें जुड़ जाएंगे। तो बजाज भी आपको मिल जाएगा इसमें, बाकी के श्रीराम फाइनेंस ये वो और कंटिन्यू से जुड़ते रहेंगे। सो लोन, आई डोंट थिंक लोन विल बी अ प्रॉब्लम। अगर आपका सिविल में प्रॉब्लम है तो फिर लोन एक प्रॉब्लम हो सकता है। वारंटी इसका है, बैटरी पे आपको 3 इयर्स या 40,000 किलोमीटर्स का वारंटी है, और बाकी कंपोनेंट्स पे आपको 3 इयर्स का वारंटी है, जैसे आपका मोटर, कंट्रोलर, चार्जर हो गया। गाड़ी अगर मतलब रास्ते में कहीं पे ख़राब हो जाता है तो RSA का कोई सिस्टम है क्या? सो बैटरी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने लो स्पीड में RSA इंट्रोड्यूस किया था, तो हमारे जितने भी लो स्पीड व्हीकल्स है वो सब में भी RSA है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें भी आपको RSA मिलता ही है। तो क्योंकि क्या होता है कि पेट्रोल व्हीकल होते हैं, तो जनरल अगर आपका लोकली कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आता है तो कोई लोकल मैकेनिक आपको रिपेयर कर सकता है। हालांकि BS6 में वो पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जनरली कोई ज़्यादा रिपेयर नहीं करता है, तो वो ऑथराइज सर्विस सेंटर ही एक रूट होता है जहाँ पे जाके वो रिपेयर करवा सकते हैं उसको, या वारंटी क्लेम कर सकते हैं। तो RSA आपको हर एक गाड़ी में मिलेगा। कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फायर तो लगा है, ये एक फैक्ट है। तो अभी ये बैटरी कैसे इसको काउंटर कर रहे हैं? देखिए, सो फायर इंसिडेंट्स जो होता है, मैं ये समझता हूँ कि 100% कस्टमर का भी गलती नहीं होता है, 100% बैटरी का भी गलती नहीं होता है। अगर आप बहुत सारे इंसिडेंट्स में देखेंगे, जैसे कि कभी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से हो जाता है, या आप चार्जर्स को कभी कभी ओवरनाइट छोड़ देते तो हो जाता है।
तो उसको बैटरी को टैकल करने के लिए AIS 500 जो नया नॉर्म्स आए हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, तो उनका बैटरी ऑलरेडी उसके साथ कंप्लाइंट है और मुझे नहीं लगता कि उसमें मेजर कुछ इशू आएगा। पर आपको यूज़र्स को ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो फायर्स हो सकते हैं उसमें आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो गया, चार्जर हो गया, कभी कुछ पानी हो गया, तो वो भी उसमें बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। अगर बैटरी मानो आपका गाड़ी मानो एक्सीडेंट से मीट करता है या अब ये रिमूवेबल बैटरीज है तो आप बहुत बार उसको निकालोगे डालोगे, समझिए आपके हाथ से बैटरी वगैरह गिर जाता है, तो उसको प्लीज़ यूज़ मत करिएगा। उसको आप पहले शोरूम पे आके बैटरी टेस्ट करवा के फिर आप वापस यूज़ करना आपको ये सही होगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बैटरी वोल्टेज फ्लक्चुएशन है तो आपको बैटरी चार्ज नहीं करना है। सेकेंड थिंग इज़ ओवरनाइट चार्जिंग आप उसको मत छोड़िए। हालांकि इसमें ऑटो कट ऑफ है, पर अगर फॉर एग्जांपल मानिए कोई कंपोनेंट फेलियर होता है, बिकॉज आफ्टर ऑल कंपोनेंट्स राइट, तो उसमें भी उस टाइम पे भी ओवर वोल्टेज आ सकता है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज बहुत सारे जगह पे लोग लिथियम आयन बैटरी खोलने का ट्राई करते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब वो बैटरी से आप घर का कोई अप्लायंसेस वगैरह पावर नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग उसमें बल्ब लगा देते हैं, कुछ लोग कुछ और कर देते हैं क्योंकि लाइट वगैरह जाती है तो, बट दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ यूजिंग इट। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप ये डिस्प्ले देखते हैं तो ये कम्प्लीटली कलर डिस्प्ले दिया गया है। दिस इज़ नॉट टच स्क्रीन, क्योंकि टच स्क्रीन से क्या होता है कि बहुत बार कुछ लोग उसमें छेड़खानी करने का ट्राई करते हैं और प्लस उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी हायर साइड पे जाता है। तो ये आपका नॉर्मल डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखेगा, आपका रेंज कितना जाएगा गाड़ी। इसके बाद आपको यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज दिखेगा। आपका जब मोबाइल ऐप के साथ ये आपका गाड़ी सिंक हो जाएगा तो आपको रियल टाइम में यहाँ पे टाइम भी दिखेगा। ये आपका यहाँ पे पार्किंग मोड है, यहाँ पे आपको वोल्टेज दिखाता है बैटरी का कितना है, और ये आपका ट्रिप मतलब आपने अभी कितना गाड़ी किलोमीटर चलाया होगा ये, और ये अभी टोटल किलोमीटर कितना चला है। और ये काफ़ी रीडेबल है, डायरेक्ट सनलाइट में भी रीडेबल है, और इसमें एम्बियन ऑप्शन भी है। मतलब जैसे दिन में होगा तो डिस्प्ले वाइट हो जाता है, ब्लैक रात में होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाता है, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। तो इसका OTA अपडेट भी आएगा क्या? हाँ यस, इसका OTA अपडेट जो है ये ऐप के थ्रू गाड़ी में पुश करते हैं, बिकॉज द व्हीकल इज कनेक्टेड बाय ब्लूटूथ टू द व्हीकल। जब पहली बार आप इसका ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको आपके पूरे डिटेल्स इसमें डालने पड़ते हैं। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, और आप मतलब वट एवर योर जेंडर इज़, एंड यू हैव टू अग्री टू बैटरी टर्म्स एंड कंडीशंस। ये आपको तभी करना रिकमेंडेड है जब आप इसको गाड़ी को परचेस कर लोगे उसके बाद, क्योंकि इसके साथ आपका वारंटी लिंक है और ये पूरा डेटा जो है वो बैटरी के सर्वर पे अपलोड हो जाता है, किलोमीटर आपके कितने हैं, क्या है क्या नहीं, ऑल दोज डिटेल्स। जैसे कि हम फीचर्स की बात कर रहे थे, तो उसमें ऐप के साथ आपको आप बहुत सारे और फीचर्स एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे इसका एंटी थेफ्ट अलार्म हो गया, आप उसमें एक्टिवेट कर सकते हो। आपको ऐप में पूरा ट्रिप डेटा मिल जाएगा इसके साथ, आप कहाँ गए थे, और आपको रियल टाइम इसमें रेंज और ये सब आपको मिलेगा। सेकेंड थिंग, इसका बहुत एक अच्छा फीचर तो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है, स्पेशली जो अंधेरे रास्ते में वगैरह होगा या बेसमेंट में कभी आप लेट जाते हो घर पे तो लाइट नहीं होता है, तो इसमें एक फॉलो मी लैम्प करके एक फीचर दिया हुआ है। जैसे आप गाड़ी को बंद कर देंगे, ये लाइट आपका 15 सेकंड तक मिनिमम जलता रहेगा। अभी इसमें भी ऑप्शन है, आप 15 सेकंड, आपको अगर लगता है घर पे जाने के लिए 15 सेकंड, मतलब स्टेयरकेस तक या घर के दरवाजे तक 15 सेकंड लगते हैं, तो आप उसको 15 सेकंड तक ऑन रख सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा लग सकते हैं तो आप उसको ज़्यादा समय तक ऑन रख सकते हैं या उसको कम्प्लीटली ऑफ भी कर सकते हैं। ये इसका एंटी थेफ्ट अलार्म था। हाँ सर, चार्जर का क्या स्पेसिफिकेशन है इसका? इसका 67 वोल्ट का चार्जर है, 10 एम्पियर का इसका चार्जर आउटपुट करंट है, और आप ये गाड़ी को बैटरी पे भी लगा के चार्ज कर सकते हो, डायरेक्टली भी चार्ज कर सकते हो। इसका चार्ज भी आप जैसे आप देख सकते हो पूरा मेड इन इंडिया ही है, और ये आपका यहाँ पे जाता है प्लग, जहाँ से आप लगा सकते हो, और ये आपका नॉर्मल कौन से भी दूसरे 6 एम्पियर के सॉकेट में आपका जा सकता है। जिससे यहाँ पे अपना बोल्ट का एक चार्जर है, ये बोल्ट का अगर आप देख सकते हो उनके पास 15 और 6 एम्पियर दोनों का ऑप्शन है। आपका ये 6 एम्पियर में भी इसका आपका आराम से चला जाएगा और आप चार्ज कर सकते हो। अभी इसमें एक बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ ये है कि आप जब भी आप गाड़ी को चार्जर लगा रहे हो तो यू हैव टू एंश्योर कि आपका जो मेन से वो ऑन नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे वो स्पार्किंग होते रहेगा। आपको पहले चार्जर को गाड़ी में प्लग इन करना है, फिर यहाँ पे आकर लगा के फिर पावर ऑन करनी है, तो उससे आपका गाड़ी का सेफ्टी और हेल्थ बढ़ता रहेगा। और जब भी आप चार्जिंग कर रहे हो, आप अभी बहुत घूम के आए हो, तो एक 15-20 मिनट रुक जाइए, बैटरी को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद फिर आप चार्ज करिए। अगर आप फुल्ली चार्ज करते हो तो आप वापस उसको 10-15 मिनट रुकिए, बैटरी को ठंडा होने दीजिए और फिर आप उसको चलाइए। तो ये सब चीज़ें करने से आपका बैटरी का लाइफ बढ़ता रहेगा। सेकेंड थिंग ये है, आपको याद रखना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बैटरी को ज़ीरो होने के बाद ही चार्ज करें, आपको 20% के नीचे आना अवॉइड करना है,
क्योंकि उससे बैटरी का डिग्रेडेशन जल्दी फास्ट होगा। तो आप अगर बैटरी आप मानो आपने 50 किलोमीटर चला लिया, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर चला लिया, तो भी आप आके वापस चार्ज कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वीडियो अभी यहीं तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। यस, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाए और सभी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाए। तो हम चलिए बाय बाय।